जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विशेष जानकारी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं काल सर्प योग की कुंडलियां। काल सर्प योग का नाम सुनते ही लोगों को डर हो जाता है, भय व्याप्त हो जाता है। आखिर में नाम ही इतना खतरनाक है, काल और सर्प। वास्तव में जो काल और सर्प नाम है ये राहु और केतु से संबंधित किया गया। काल नाम दिया गया राहु को और सर्प नाम दिया है केतु को। यानी काल सर्प योग की कुंडली कैसी होती, क्या होती है और कितना इसका प्रभाव होता है। जितना इसका नाम डरावना है उतना इसका प्रभाव डरावना नहीं होता है। हाँ, इसके लक्षण जरूर देखे जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। और यदि आपके पास कुंडली है तो आप स्वतः भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि काल सर्प योग क्या चीज है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए इस कुंडली में अध्ययन करते हैं। देखिए, इस कुंडली में सारे 9 ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। तो जिस भी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हो जाते हैं उसको ही काल सर्प दोष कहते हैं। राहु काल और केतु सर्प, और इसके अंडर में सारे ग्रह हैं। एक तरफ बिल्कुल यहां से लेकर के इन भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, खाली है, और इसके अंडर में सारे हैं, एक तरफ है, इसलिए इस कुंडली को काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष की कुंडली में व्यक्ति उन भावों से विशेष प्रभावित होता है जिस भाव में राहु और केतु हो। और जब जब राहु और केतु की दशा आती है तब तक उस व्यक्ति को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे इस कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है और दशम भाव में केतु है। तो चतुर्थ भाव होता है भूमि का, वाहन का, माता का, और दशम भाव होता है व्यापार का, रोजगार का, या अपनी नौकरी, मान, पद, प्रतिष्ठा का। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को कुछ नुकसान होता ही रहता है। दूसरी कुंडली में आपको दिखाता हूं। इस कुंडली में आप देख सकते हैं यह सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। सिंह लग्न है और पंचम स्थान में राहु है और एकादश स्थान में केतु है। तो पंचम से एकादश स्थान में इसको लग गया है काल सर्प दोष। तो यह व्यक्ति जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसकी क्या क्या पहचान है, इस अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इन लक्षणों से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। नंबर पहला गुण, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर दूसरा, व्यवसाय में हानि बार बार होती है। तीसरा, अपने से ठगा जाना, यानी कोई आप जैसे काम करते हो या किसी चीज में आपको हिस्सा डालते हो या आपको लगता है कि यार मैं ठगा सा गया है, अकारण कलंकित हो जाना। आपका दोष भी नहीं है, आपका कुछ दोष भी नहीं, लेकिन आप अचानक जो है उसमें कलंकित हो जाते हैं। संतान नहीं होना या संतान होने के बाद उसकी उन्नति ना होना, कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ कमियां आवश्यक होती है। विवाह नहीं होना या वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ अस्त व्यस्तता हो जाना, तो बार बार चोट या दुर्घटना ऐसे होने, अच्छे किए हुए कार्य को यश दूसरों को मिलता है जैसे, और भयानक स्वप्न आदि होना, ये सब काल सर्प दोष की निशानी है। काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति को अक्सर ज्यादातर साफ दिखाई देते हैं। हो सकता है साफ ना दिखाई दे और पानी दिखाई दे, गहरी जैसे खाइयाँ हैं, या कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ अजीब और गरीब सपने आते ही रहते हैं। यह भी काल सर्प दोष योग की कुंडली की पहचान है। काल सर्प दोष वाले जो व्यक्ति होता है तो संघर्ष ज्यादा होता है और संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति चमकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन न जाने सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में इतने कितने भी ऐसे अवसर हुए होंगे जिसमें कि ये 99 रन पर आउट हो गया, एक रन रह गया था शतक बनाने में, वरना शतक बन जाता तो इतने उस शतक उसके जीवन में काउंट हो जाते, गिनती हो जाती, लेकिन एक रन से शतक चूक गया। तो बस यही फर्क है। काल सर्प योग की कुंडली में यदि और ग्रह अच्छे हैं, मजबूत है, अपने घर के हैं, ऊंच के हैं, और त्रिकोण, लग्नेश आदि लगन का या पंचम का, लगन के साथ नवम का या सप्तम, चतुर्थ और पंचम का, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव के ग्रहों का आपस में संयोग हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यानी जब भी ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं तब काल सर्प दोष कहते हैं।
और वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जब जब राहु की या केतु की आती है तब तक परेशानी होती है। लेकिन यदि राहु या केतु तीसरे घर में हो, छठे घर में हो या एकादश भाव में हो, 11वें घर में हो, तो राहु जब जब राहु की दशा आई तब तक उस व्यक्ति के संघर्ष के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम भी बनेंगे। चिंताएं भी बढ़ती है लेकिन चिंता के साथ साथ काम भी बनते हैं। यह राहु का फल है। इसके सरल उपाय क्या क्या हैं? जिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष है उसका क्या उपाय है? यूं तो हजारों उपाय हैं, छोटे मोटे उपाय कई हैं, लेकिन इन सबसे अच्छा उपाय एक ही है, परमात्मा की शरणागति ले लेना। यानी जैसे आप मंदिर जाते हो तो भगवान शंकर बिल्कुल शरणागत होकर के उनकी पूजा करें। नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनाकर पूजन करें। उनको प्राण प्रतिष्ठित घर पे ही करें, अपने आप स्वतः ही कर सकते हैं। और उसके बाद उन नाग नागिन के जोड़ों को ले जा करके मंदिर में शिवालय को अर्पण करिए। ऐसे 1 महीने में एक बार अवश्य करें, या तो मासिक जो शिवरात्रि आती है इस दिन, या अमावस्या के दिन, या सोमवार के दिन, 1 महीने में एक बार करें। कोई ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है। सपेरा होता है जिसके पास सांप होते हैं तो उसको आप दूध दे सकते हैं। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवजी पर नाग नहीं हो तो ऐसे मंदिर में नाग चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले वहाँ जा करके और चुपचाप शिवालय को चढ़ा दे। से वहाँ पे शिव जी की पूजा, आरती, प्रसाद आदि चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वहाँ जो भी पुजारी है उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में फल आदि आप ले सकते हैं। और इस तरह से चंदन की लकड़ी से बने हुए 7 मूली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं। शिव जी को चंदन और चंदन का इत्र चढ़ाएं और नित्य स्वयं लगाएं। और प्रतिदिन शिव जी की तो अवश्य पूजा करें। दूध और काले तिल ये अवश्य रूप से शंकर भगवान को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जितना ज़्यादा आप जाप कर सकते हो नित्य प्रतिदिन अवश्य करें। महामृत्युंजय का मंत्र का जाप आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करते रहें, तो धीरे 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 इसका प्रभाव करीबन समाप्त हो जाता है।